रानो चिड़िया का तिनकों का घोंसला बहुत कमजोर था। उसके बच्चे कुकू और गुड़िया ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, इस घोंसले में बहुत ठंड लगती है, सारी हवा अंदर आती है। मम्मा, क्या इस बार भी हम ठंड में ही रहेंगे? नहीं मेरी बेटी, इस बार मैं आप लोगों के लिए एक मजबूत घर जरूर बनाऊंगी। रानो चिड़िया इसी चिंता में अपने घर से निकलती है। जंगल के बाजार में कालू कौवे ने नारियल पानी का ठेला लगाया हुआ था। आ जाओ, मीठा नारियल पानी पियो, 10 दाने में 1 घूंट। हमारा नारियल पानी पीकर सर्दी भी भाग जाती है। कालू भैया, 10 दाने तो बहुत ज्यादा हैं, कुछ कम कर लो। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ये जमीन से नहीं निकलता, दूर इंसानों की बस्ती से लाना पड़ता है। जंगल के किनारे एक इंसान किसान का नारियल का खेत। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। चीकू, आरुषि, फिरोजा, नशरा, अहमद। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। था किसान और उसकी पत्नी नारियल तोड़ रहे थे। सुनते हो, आज तो बहुत सारे नारियल निकले हैं। हाँ भाग्यवान, जल्दी से इनका पानी और गिरी निकाल लो, बाजार में अच्छे दाम मिल जाएंगे। और इन सख्त खोल का क्या करें? अरे ये किस काम के, इन्हें यहीं कूड़े के ढेर में फेंक दो। किसान सारे सख्त खोखले नारियल के खोल एक बड़े ढेर में फेंक देता है। रानो चिड़िया एक मजबूत लकड़ी की तलाश में भटकते भटकते इंसानी खेत के पास पहुंच जाती है। उसकी नजर नारियल के खोलों के उस बड़े ढेर पर पड़ती है। अरे, ये तो नारियल के सख्त खोल हैं, ये कितने मजबूत हैं। रानो एक खोल के अंदर जाकर बैठती है। वह बाहर की सर्द हवा से पूरी तरह बच जाती है। इससे तो मेरे बच्चों के लिए बहुत गर्म और मजबूत घर बन सकता है। रानो चिड़िया अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एक नारियल के खोल को अपनी चोंच से धकेलने की कोशिश करती है। वह बहुत भारी थे। हे भगवान, हिम्मत देना। वह एक खोल को थोड़ी दूर घसीटती और फिर थक कर बैठ जाती। उसकी आंखों में आंसू थे, पर बच्चों के लिए घर बनाने की जिद भी थी। गिल्लू, गिलहरी और तितली रानो को इतनी मेहनत करते हुए देखती हैं। रानो दीदी, आप अकेले ये भारी खोल कहाँ ले जा रही हैं? गिल्लू, मैं इनसे अपने बच्चों के लिए ठंड का घर बना रही हूँ। ये तो बहुत अच्छा विचार है। आप चिंता मत कीजिए दीदी, हम सब हैं ना। गिल्लू गिलहरी दौड़कर बंटी कबूतर और हरिया तोते को बुला लाती है। रानो बहन, आप अकेली क्यों मेहनत कर रही थीं? हम सब मिलकर इन खोलों को ले जाएंगे। गिल्लू गिलहरी रानो चिड़िया को नारियल के खोल पेड़ पर चढ़ाने में मदद कर रही थी। रानो दीदी, आप ऊपर गीली मिट्टी तैयार रखिए, मैं इन्हें ला रही हूँ। ठीक है गिल्लू, जरा संभल कर। तभी हरिया तोता और बंटी कबूतर उड़ते हुए वहां आए और इस अजीब नजारे को देखकर रुक गए। अरे बंटी भाई, ये रानो बहन क्या कर रही हैं? शायद ये नया घोंसला है, नारियल का घोंसला। ये तो एक हवा के झोंके से ही गिर पड़ेंगे। आप बेकार में मेहनत कर रही हैं। हरिया भैया, बंटी भाई, आप लोगों को भले ही ये मजाक लग रहा हो, पर मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। ये नारियल का खोल दिखने में भले ही अजीब हो, लेकिन ये लकड़ी के तिनकों से कहीं ज्यादा मजबूत है। हमारे पुराने घोंसले में हवा सीधी अंदर आती थी, जिससे मेरे बच्चे हर रात ठिठुरते थे। लेकिन इस खोल की दीवारें मोटी और सख्त हैं, ये तूफान को भी झेल सकती हैं। जब ये घर बन जाएगा, तब आप खुद देख लेना। हरिया भैया, आपको तो पता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बेकार में मेहनत नहीं कर रही। मैं उनकी सर्दियाँ सुरक्षित बनाने के लिए सूझबूझ से काम कर रही हूँ। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है, जाइए यहाँ से। चलो भैया, हम चलते हैं। जब ये नारियल का घर गिरेगा, तब हम मजा देखेंगे। हरिया और बंटी मजाक उड़ाते हुए चले गए। रानो और गिल्लू ने मिलकर उन खोलों को गीली मिट्टी
और घास फूस से जोड़कर एक बहुत मजबूत घर तैयार कर लिया। वाह दीदी, ये तो बहुत मजबूत और गरम घर बन गया। गिल्लू, अगर आज तुम मदद नहीं करती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारा जोश और तुम्हारी ताकत ने ही मुझे हिम्मत दी। मैं तो थककर हार मानने ही वाली थी, पर तुमने मुझे रोका। सच्ची दोस्ती यही होती है, जब दोस्त हार मानने लगे तो उसे सहारा देना। अब मेरे बच्चे इस ठंड में सुरक्षित रहेंगे और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एहसान कैसा दीदी, हम दोस्त हैं। अब जल्दी से बच्चों को अंदर बुलाइए। जंगल में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। कालू और गोरी अपने ठेले पर ठंड से ठिठुर रहे थे। उनकी नजर रानो के नए घर पर पड़ती है। जी, वो देखो, जिस नारियल के खोल को हम कूड़ा समझते हैं, उस रानो ने तो उसका घर बना लिया। और देखो तो जरा, कितना मजबूत लग रहा है। हमारे खुद के घर की छत से बर्फ टपक रही है और वो वहाँ मजे में है। कालू कौवा एक योजना बनाता है। वह इंसानी खेत में जाता है और देखता है कि किसान ने अभी अभी नए नारियल के खोल फेंके हैं। रानो ने घर बनाया है तो मैं इन खोलों को बाजार में बेचूंगा। कालू कुछ खोल लाकर अपने ठेले पर रख देता है। नारियल के मजबूत घर ले लो, 50 ताने में एक खोल। कालू भैया, आप पागल हो गए हो? जो चीज कूड़े में पड़ी है उसके 50 ताने मांग रहे हो? कोई भी पंछी उससे वो खोल नहीं खरीदता। उस रात जंगल में एक भयानक बर्फीला तूफान आता है। कालू और गोरी का घर तूफान में उड़ जाता है। वे दोनों ठंड से अकड़ते हुए रानो के नारियल वाले घर का दरवाजा खटखटाते हैं। रानो बहन, हमें बचा लो, हम मर जाएंगे। क्या हुआ कालू भैया, गोरी बहन? दरवाजे पर इतनी जोर से क्यों दस्तक दे रहे थे? मैं आप दोनों की हालत समझ सकती हूँ। बाहर का तूफान बहुत भयानक है। यही सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आपका घोंसला उड़ गया। आप अंदर आ जाइए जल्दी से। हमने लालच किया, पर अब हमें माफ कर दो। रानो का दिल पसीज जाता है। वह उन दोनों को अपने मजबूत नारियल के घर के एक कोने में पनाह देती है। बैठ जाइए और खुद को थोड़ा गर्म कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप दोनों ने अभी कुछ देर पहले ही मेरा और मेरे घर का मजाक उड़ाया था। कालू भैया तो इन खोलों को 50 दानों में बेचकर लालच कर रहे थे, लेकिन इस समय ये सब बातें मायने नहीं रखती। कालू और गोरी शर्म से अपनी नजरें झुकाए बैठे थे। उन्हें सबक मिल चुका था कि मेहनत और सूझबूझ लालच से हमेशा बड़ी होती।